नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के फॉर्म के लिए। तो इसके लिए जो है आपने सबसे पहले जो है साइट खोल लेनी है ssbjk.org। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ssbjk.org, ये वाली साइट आपने खोल लेनी है। और उसके बाद जो है आपने जो इस प्रकार का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। और इस इंटरफेस से जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा दो फॉर्म्स मिल जाएंगे, क्लास फोर्थ और पंचायत अकाउंटेंट दोनों के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप क्लास फोर्थ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप क्लिक कर लेंगे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट अप्लाई नाउ के ऊपर। तो उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब आपने क्या करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अपने अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। तो दोस्तों, आपने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपने फर्स्ट नेम लिख लेना है, लास्ट नेम भी लिख लेना है, उसके बाद जेंडर मेल, और उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस दे देनी है। और उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस देने के बाद मोबाइल नंबर और पासवर्ड दे देना है। तो इस प्रकार से आपने कर लेना है। उसके बाद आपने पासवर्ड को कंफर्म करके मोबाइल नंबर दे के आपने रजिस्टर कर लेना है। तो इसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो अब आपके पास जो है इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको आ जाएगा, यहाँ से फिर से आपने जो है अप्लाई पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के ऊपर कर लेना है। और उसके बाद जो है आपने जो है इस प्रकार से आपके डिटेल्स अब आपको भरने हैं। यहाँ पे अब आपको पर्सनल डिटेल्स भरने हैं। आपने फर्स्ट नेम लास्ट। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने सारी डिटेल्स भर देनी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ जो है आपने सही भर देना है। तो इसके बाद जो है आप जो है वेदर मैरिड, नो, वेदर यू आर डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये यस नहीं, यहाँ पे अगर होगी तब लिखना है, अगर नहीं होगी तो नो लिख लेना है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर कर लेना है। तो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब आपके पास जो है इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दे देना है। यहाँ पे आपको लोकेलिटी, विलेज, डिवीजन, तहसील, ब्लॉक, पंचायत, पिन कोड, ये सब कुछ भर देना है। और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो दोस्तों, आपने ये सारी डिटेल्स भर देनी है इस प्रकार से जैसे मैंने भरी हैं। तो इस प्रकार से आपने अब सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब आपके पास इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। अब कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस के, तो आप यस लिख लीजिए, और अगर नहीं है तो नो करके आप जो है सारी डिटेल्स को भर दीजिए। तो इस प्रकार से ये सब कुछ भर देना है आपको। और उसके बाद जो है इसके ऊपर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो दोस्तों, अब आपके पास इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपने कैटेगरी भर देनी है। तो जो भी कैटेगरी आपकी होगी वो आपने भर देनी है। उसके बाद जो है इस कैटेगरी की जो है इशू कब हुए है उसकी डेट भर देनी है। इशूइंग अथॉरिटी कौन है वो भी भर देना है। उसके बाद आपने लिख लेना है कि आर यू स्पेशली एबल्ड पर्सन, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है नो। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ जेंडर गवर्नमेंट, अगर होंगे तो यस, नहीं होंगे तो नो। फिर उसके बाद आर यू एन एक्स सर्विसमैन, नो। तो सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिए। तो दोस्तों, अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपने जो है प्रेफरेंस देनी है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है फॉर्म जो है फिलअप करना है। तो उसके लिए जो है आपने प्रेफरेंस दे देनी जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी। पर इसमें जो है बहुत सारी प्रेफरेंसेस दी गई हैं, इसमें सारी डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंसेस दी गई हैं। तो उस प्रकार से ऑर्डर में जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप सबसे पहले लिखें, उसके बाद जो भी आपके नज़दीक पड़ते हैं वो वाले डिस्ट्रिक्ट्स लिख लें। तो इस प्रकार से आप कर लें और उसके बाद जो है सेव एंड कंटिन्यू कर लें। तो दोस्तों, अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। पेंडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इफ एनी, अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगर होंगी तो तब आपने यस करना है, नहीं होंगे तो नो करना है। इन सब को जो है आपने नो कर देना है। इस प्रकार से आपने सभी को नो कर देना है क्योंकि आपकी कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो दोस्तों, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स को भर देना है। अब यहाँ पे आपको मैट्रिक जो है मैट्रिक की परसेंटेज लिख लेनी है। आपने बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जेके बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई या अदर्स में। तो इसी प्रकार से आपने परसेंटेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसी प्रकार से आपने ट्वेल्थ की जो है आपने बोर्ड भी सिलेक्ट करना है और आपने परसेंटेज भी सिलेक्ट करनी है।
उसके बाद रिजल्ट डेट जो है 10th और 12th दोनों की आपने बता देनी है। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी कौन सी है, जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी या कुछ भी आप लिख लीजिएगा जहाँ से आपने किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन कॉलेज कौन सा था वो भी आप लिख लेंगे। फिर वेदर पोस्ट ग्रेजुएट और नॉट, अगर आप नहीं है तो नो लिख लीजिए। वेदर पीएचडी अवॉर्डेड और नॉट, नो। तो इस प्रकार से आप सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिए। तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ अदर डिटेल्स भी आपने भरनी होंगी। डू यू पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। तो आपकी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यानी कि ग्रेजुएशन है तो यस। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जम्मू डिवीज़न या कश्मीर डिवीज़न कुछ भी चुन सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिए। तो दोस्तों अब आपके सामने एक डिक्लेरेशन आ जाएगी। ये डिक्लेरेशन ये है कि मैंने अच्छे से फॉर्म भरा हुआ है, तो ये डिक्लेरेशन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आई एग्री कर लीजिए और सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिए। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, अब आपने सिग्नेचर और फोटोग्राफ दोनों अपलोड करने हैं। तो सिग्नेचर और फोटोग्राफ दोनों जो है 1 MB से लेस होने चाहिए। तो 1 MB से लेस बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी ऐप्स होंगी जहाँ से आप 1 MB से कम जो है फ़ोटोज़ जो हैं वो बना सकते हैं। जैसे कि पिक्स आर्ट से मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो पहले चूज़ फाइल कर लूँगा। तो यहाँ से मैं अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लूँगा इस प्रकार से। तो मैंने इस प्रकार से ये फ़ोटो सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं उसी प्रकार से मैं सिग्नेचर भी सेलेक्ट कर लूँगा। इस प्रकार से मैंने सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं फिर से सेव एंड कंटिन्यू कर लूँगा। तो दोस्तों अब आप जो है आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको जो है जो फॉर्म है वो आपने भर दिया है। अब आपके सामने रिव्यू डिटेल्स आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आप सारी रिव्यू डिटेल्स को अच्छे से देख लेना। ये सारी डिटेल्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा और ये सब कुछ आपने अच्छे से देख के जो है आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर भी सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगा के सब कुछ, तो इसके बाद चेक एलिजिबिलिटी एंड कंटिन्यू टू फ़ी पेमेंट। तो उसके बाद आपने एलिजिबिलिटी को चेक करके आपने फ़ी पेमेंट की तरफ चले जाना है। यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट दिस जॉब प्रोफाइल एंड प्लीज़ पे एप्लीकेशन फ़ीस इन दिस मैनर। अब आपने क्या करना है, इस प्रकार से आपने फ़ी पेमेंट कर लेनी है। ठीक है, तो आपने गेटवे जो है सिलेक्ट कर लेना है। J&K बैंक या HDFC, तो हम फॉर एग्जांपल J&K बैंक रखेंगे। तो यहाँ से हम कंटिन्यू एंड पे करेंगे। यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड। तो इस प्रकार से जो है ये इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से यहाँ से आपने जो है पेमेंट कर लेना है। 350 जो है इसकी पेमेंट अमाउंट है। तो आपने फॉर एग्जांपल आपने डेबिट कार्ड यूज़ किया तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट, कार्ड होल्डर नेम सब कुछ दे देना है। और यहाँ से जो है आप सब लोग जो है यहाँ पे फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने जो है JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म भर देना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये जो सारी डिटेल्स जो हैं सब कुछ जो है मैंने जो आपको दिखाया है ये आपको पसंद आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की मैं वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।